गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपने वनों के प्रकार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। इस वीडियो में अपने विस्तृत रूप से वनों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में वनों का जलवायु व धरातलीय विषमताओं के कारण भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि राज्य में मात्र 9.56% भाग में वन है। राज्य के वनों के वर्गीकरण प्रारूप में अरावली का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के पश्चिमी भाग की वनस्पति पूर्वी भाग से भिन्न है। जलवायु के प्रभाव में देखें तो स्पष्ट होता है कि यहाँ एक तरफ शुष्क जलवायु है जबकि दूसरी तरफ अर्ध शुष्क। राज्य में वनों का सुव्यवस्थित व मान्य वर्गीकरण सर्वप्रथम डॉक्टर वीसी मिश्रा ने किया। मिश्रा ने वनों को 7 भागों में विभाजित किया। ये 7 भाग इस प्रकार हैं। शुष्क या देसी सागवान के वन बांसवाड़ा में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन दक्षिणी पूर्वी अरावली एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मिश्र पतझड़ वाले वन सिरोही से बूंदी या पूर्वी बूंदी तक ये मिलते हैं। सालर आदि के वन, नदी घाटी के वन, उष्ण कटिबंध कांटेदार झाड़ी वाले वन एवं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वीसी मिश्रा ने इसका वर्गीकरण किया। राज्य के वनों का क्षेत्रफल निर्ममतापूर्वक किए गए दोहन के कारण घटता रहा है। अतः सीमित आर्थिक उपयोगिता के संदर्भ में यह वर्गीकरण मात्र तकनीकी दृष्टि से ही अधिक उपयोगी माना जाता है। पिछली वीडियो में अपने पढ़ा वनों के लाभ तथा वनों के घटने के कारण। ये लाइन इसी को इंगित करती है क्योंकि इसमें 4 एवं 5 के दोनों एवं 2 और 3 के वन लगभग एक समान एवं एक ही क्षेत्र में आसपास मिलने वाले वन हैं। इसी भांति उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन वास्तव में आर्द्र मानसूनी वन होते हैं। यह आबू पर्वत क्षेत्र की 1200 मीटर की ऊंचाई पर कुल वन क्षेत्र के 1% भाग से भी कम भाग में पाए जाते हैं। यहाँ कहीं कहीं अंग्रेजी शासनकाल में कुछ शीतोष्ण सदाबहार के वृक्ष लगाए गए थे। ऐसी स्थिति में इस अपवाद को अर्थात कहीं कहीं मिलने वाले सदा हरे भरे रहने वाले वृक्षों के आधार पर विभाजन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। यद्यपि तकनीकी दृष्टि से, भौगोलिक लक्षण एवं वितरण प्रारूप की दृष्टि से वनों को निम्नलिखित प्रकार में विभाजित एवं श्रेष्ठ प्रतीत होता है। शुष्क सागवान के वन, मिश्रित पतझड़ वाले वन, आर्द्र एवं उष्ण सदाबहार वन, नदी तट के वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और शुष्क वन। यानी कि राजस्थान में 6 प्रकार को इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। 1 नंबर पढ़ते हैं शुष्क सागवान के वन। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले ये वन यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन 750 से 1100 मिमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये वन संपूर्ण क्षेत्र के 7% भाग में पाए जाते हैं। इनका राजस्थान के दक्षिणी भाग में विस्तार लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यहाँ पर देसी सागवान व अन्य चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में मुख्यतः है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चित्तौड़, दक्षिणी उदयपुर जिलों में एवं आबू पर्वत खंड पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि वृक्ष सागवान मध्य प्रदेश के सागवान से निम्न कोटि का एवं कम ऊंचाई वाला वृक्ष होता है। यानी कि मध्य प्रदेश के जो सागवान के वन हैं अधिक ऊंचाई वाले हैं और अधिक मजबूत वन है, लेकिन इसे थोड़ा सा कम अपने राजस्थान में पाया जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से सटता हुआ क्षेत्र है, वहाँ पाया जाता है। यहाँ पर बरगद, आम, तेंदू, साल, सालर, गूलर, महुआ, सरस, खेर आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वनों के नीचे स्थान स्थान पर मोटी बेलें और घास पाई जाती हैं। पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण वृक्षों की ऊंचाई 10 से 21 मीटर तक हो जाती है, परंतु यह ऊंचाई कुछ स्थानों पर व्याप्त है। राजसमंद से खेरवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के उत्तरी भाग, आबू पर्वत खंड तथा झालावाड़ तथा कोटा के आरक्षित वन क्षेत्रों में
अभयारण्य विकसित करने के कारण यहाँ घने वन पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में इनकी अधिकांश पत्तियां गिर जाती है तथा यह मानसूनी वनों की श्रेणी में आ जाते हैं। राजस्थान में दूसरे प्रकार के वन है मिश्रित पत्रजल वाले वन। इन प्रदेशों में वर्षा 500 से 800 मिमी के मध्य होती है। यहाँ अधिकांश ऐसे वन पाए जाते हैं जिन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। इन वनों में वृक्ष वर्षा में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान में पतझड़ का मौसम मार्च अप्रैल के महीने में गर्मी शुरू होने से पहले आता है। इन वनों में मुख्यतः धोकड़े का पेड़ राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पेड़ है। खेर, ढाक, साल, बांस, किक्कर, हरड़ बरहड़, आंवला, करसगड़ी, अमलतास, झाल, कोरुंदा आदि के कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क मानसूनी वनों के मुख्य वृक्ष आम, बड़, पीपल, नीम, शीशम, सालर, महुआ, खिरनी, गुल्लर, सेमल, तेंदू, रोइडा, अशोक आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं यूकलिप्टस के वृक्ष भी मिलते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत एवं औद्योगिक महत्व की होती है। धोक के वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। खेर से कत्था प्राप्त होता है। साल से लकड़ी का उपयोग दरवाजे और खिड़कियां बनाने में किया जाता है। इस लकड़ी से पैकिंग से केस भी मिलते हैं। जंगलों का विस्तार अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर आदि जिलों में हुआ है। ढाक के पेड़ों पर पत्तियों पर पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। बांस का टोकरियाँ, चारपाई आदि में बना काम आता है। धोक के पेड़ों को पूर्व में अपने बताया था ही भी कोयला बनाने और जलाने का काम आती है। सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर जिलों में ये वन पाए जाते हैं। पेड़ कठोर चट्टानी सतह पर भी आसानी से उग जाते हैं। इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, अतः इन क्षेत्रों में भी उग जाते हैं। खेर के वृक्षों की उत्पत्ति राजसमंद के आसपास काफ़ी मात्रा में है। इसके अलावा झालावाड़, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़ व अलवर जिलों में भी इसकी प्रायपत्ता है। अब है तीसरे यानी मिश्रित वन, यानी कि 27% भाग पर ये पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के वन है आर्द्र उष्ण सदाबहार वन। ये वन राज्य के उष्ण आर्द्र यानी कि गर्म भागों में पाए जाते हैं। इन आर्द्र शुष्क भागों में यह सदैव हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों का विस्तार राज्य के छोटे छोटे सीमित भाग आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक देखने और साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं आम, बांस, सागवान आदि। ये वन पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की नीचे की ओर अपेक्षा जलवायु अधिक ठंडी होती है। ये कुल वन क्षेत्र के लगभग 0.4% भाग पर ही पाए जाते हैं। अब है नदी तट वाले वन। राजस्थान राज्य नदियों व प्राप्त जल की क्षमता में काफ़ी पीछे है, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं 60% इस प्रकार की अंतर्प्रवाही नदियाँ हैं। क्योंकि यहाँ अधिकांश नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, वह सतह पर जल का बहुत कम हिस्सा है, किंतु वर्षा ऋतु में कभी कभी अच्छी वर्षा हो जाने के कारण बाढ़ें आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप नदी के तट के आसपास वनस्पति का पनपना हो जाता है। इसी नदी में जल प्राप्ति अनुसार दोनों तटों पर आधा से 2 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में अनेक प्रकार की मानसूनी कांटेदार वृक्ष व बड़ी झाड़ियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उग जाती हैं। अरावली की पूर्वी भाग में आम, नीम, पीपल, बड़, शीशम, ढाक, पलास, जिसे मरुस्थल में आग या जंगल में आग वाला पेड़ कहा जाता है पलास को, खेर, बबूल, महुआ, रोइडा, हरड़, आंवला, सेलम, गुलर, आमलतास आदि हैं। पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के बेसिन में ऐसी वनस्पति लूनी एवं सहायक नदियों के तट पर पाई जाती है। इनमें रोइडा, बबूल, खेर, खेजड़ा, झाल, करजड़ी, केर, आंवला, धूलर एवं अन्य प्रकार की झाड़ियाँ आदि मिलती है। अब 5वां प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। रेतीली भूमि, शुष्क जलवायु एवं औसत वर्षा 250 से 500 मिमी यानी कि 25 से 50 सेमी के बीच
होने वाले क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति का साम्राज्य पाया जाता है। इन वनों की प्रमुख विशेषता पौधे, सूखे हुए व झाड़ियाँ होती है। इस प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष खेजड़ा, रोइड़ा, बेर, जाल, कंटीले बबूल आदि के मुख्य वृक्ष हैं। इन वृक्षों की जड़ें लंबी व मोटी होती है, जिससे वे भूगर्भ से जल ग्रहण कर सके तथा साथ ही अपनी मोटी छाल के फलस्वरूप जल का तेजी से वाष्पीकरण न होने दे। क्षारयुक्त दलदलों के निकट लवणरागी वनस्पति या झाड़ी मिलती है। यह विशेषकर लूणगनसर, पंचभद्रा, सनवारला, डीडवाना, विरमसर आदि इलाकों में विशेष रूप में पाई जाती है। इन वृक्षों की पत्तियां व तने बहुत ही मोटे होते हैं, किंतु इन्हीं पर कांटे अधिक होते हैं। इस भूभाग का मुख्य वृक्ष खेड़ा तथा उपयोगी है। इसकी लकड़ी से कोयला, गोंद, चमड़ा, रंगने के पदार्थ, पत्तियां तथा रीठा आदि प्राप्त होते हैं। इनको इस क्षेत्र प्रमुख जैसे जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू आदि में ये मिलते हैं। और अंतिम वृक्ष है शुष्क वन। इन वनों का विस्तार औसत 250 मिमी यानी कि 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बीकानेर का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, जैसलमेर पूरा, बाड़मेर का उत्तरी क्षेत्र और इसके अंतर्गत इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर का कुछ भाग आता है, चूरू का भाग आता है। चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर जिलों में पाया जाता है। इन वनों में पेड़ बहुत छोटे प्रकार के होते हैं, झाड़ियाँ होती है, छोटी झाड़ियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनमें प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम व काफ़ी छितरी हुई अवस्था में दिखाई देती है। इस प्रकार के शुष्क जलवायु वाले वृक्षों में खेजड़ा, रोइड़ा, बेर, केर, थोर आदि के वृक्ष तथा झाड़ियाँ मिलती हैं। इन सभी झाड़ियों का शुष्क प्रदेशों में अत्यधिक महत्व है। खेजड़ी से पशुओं का चारा, केर से फल, बेर के पत्तों का पाला भी पशुओं को खिलाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष को राज्य का कल्प वृक्ष माना जाता है, परंतु वर्तमान में इस शुष्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों में इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से पेड़ों की लंबी पंक्तियां नहर के किनारे लगी हुई हैं। राजस्थान में वैधानिक स्तर पर वनों के निम्न मंडल बनाए गए हैं। एक मंडल जो उत्तरी भाग का मंडल है, द्वितीय है जोधपुर मंडल, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर इसके अंतर्गत आते हैं। कोटा मंडल के अंदर कोटा, बारां जिला आता है। बूंदी मंडल में केवल बूंदी आता है। अजमेर मंडल में अजमेर जिला आता है। अभी इन मंडलों के ध्यान में देखने से पता लगता है कि अरावली क्षेत्र जो वन संपदा के लिए धनी है। भरतपुर मंडल में अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले तथा सवाई माधोपुर जिले का पूर्वी भाग आता है। टोंक मंडल के अंदर टोंक जिला तथा भीलवाड़ा जिला का पूर्वी भाग आता है। झालावाड़ मंडल में झालावाड़ जिला आता है। चित्तौड़ मंडल में भीलवाड़ा जिले का पश्चिमी भाग तथा चित्तौड़गढ़ जिला सिवाय दक्षिणी भाग के। उदयपुर मंडल के अंदर उदयपुर, राजसमंद जिले आते हैं। सिरोही मंडल में सिरोही जिला आता है। बांसवाड़ा मंडल डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिला तथा चित्तौड़गढ़ जिले में दक्षिणी भाग आता है। यानी कि 12 मंडलों में राजस्थान सरकार ने इसको बांटा गया है। वर्तमान में वनों को राजकीय वन, सामुदायिक वन आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर राज्यों के वनों को 3 प्रशासनिक भागों में बांटा गया है। पूर्व में मैंने आपको बता दिया था कि प्रशासनिक भाग इस प्रकार इनको कहते हैं। एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। रक्षित वन, ये वन पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने में पशु चराने की अनुमति दी जाती है। ये वन लगभग 12,439.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये राज्य के वनों के 37.98% क्षेत्रफल में है। ये आंकड़े 2013-14 के हैं। अब है सुरक्षित वन। ये वन सरकारी संपत्ति है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। ये वन लगभग 18,263.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये राज्य के वनों के 55.77 प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं। अब है वर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन क्षेत्र में किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। इस प्रकार के वन लगभग 2042.20 वर्ग
किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो राज्य के वनों का 6.25 क्षेत्र आवर्त किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक जो अपने कक्षा 3 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उनको अपने वर्बली थोड़ा सा अध्ययन किया है। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा।